पहले कोई मेरे को इस वीडियो में ज्ञान दे, है ना, ऐसा कोई बात मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हें एक सिंपल बात एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेरे हंटर आइज नहीं है, ना ही कभी मेरे लाइफ में होने वाले हैं। अब तुम बोलेगे क्यों, तो हंटर आइज पे वीडियो बना रहा है। तो बात ऐसी है ना कि तुम्हारे भी हंटर आइज कभी नहीं होने वाले हैं, शायद से कभी हो ही नहीं पाए। 99% लोगों के कभी नहीं हो पाए, अनलेस यू आर जेनेटिकली गिफ्टेड या फिर तुम्हारे बोन्स पहले से वैसे हैं। ठीक है, क्योंकि तुम अपने बोन्स को कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो अपने लाइफ में। तुम ट्राई कर सकते हो हंटर आइज को इम्प्रूव करने का, थोड़ा सा अपने आई एरिया को इम्प्रूव करने का, लेकिन तुम हंटर आइज अचीव नहीं कर सकते हो अपने लाइफ में। चाहे तुम कुछ भी कर लो, पत्थर मार लो, सर फाड़ लो, अपना आंख निकाल के गोटियां खेलो, उससे तुम कभी भी अपने लाइफ में अपने हंटर आइज को अचीव नहीं कर पाओगे। एंड ये एक मिथ है कि लोग तुम्हें कहते हैं कि ऐसा कर लो तुम्हारे हंटर आइज आ जाएंगे। नो ब्रो, तुम्हारे हंटर आइज कभी भी नहीं आने वाले। यू वॉन्ट गेट हंटर आइज इन योर लाइफ। आप सब लोग समझते हैं ना कि ये हंटर आइज और ये प्रे आइज होते क्या है। बेसिकली तुमने जंगल में देखा होगा ना कि एक शिकार करने वाला होता है, एक शिकार होने वाला होता है। ठीक है, बेसिकली प्रे उसे कहते हैं जो शिकार हो जाता है, शिकार बन जाता है, खाना बन जाता है किसी का। एंड शिकारी वो होता है जो हंटर होता है, जो शिकार करता है। अब जैसे तुम देखोगे ना कार्निवोरस एनिमल्स को, उनके आंख हमेशा वैसे ही होते हैं, एक हंटर की लुक देते हैं। कुछ उनका पॉजिटिव टिल्ट होता है या फिर न्यूट्रल टिल्ट होता है। ठीक है, अब वो बिल्कुल ऐसा शिकारी जैसा दिखते हैं। एंड जो एक प्रे होता है बिल्कुल सी फटी रहती है कि भाई अब तो ये तो खा जाएगा मेरे को, मैं तो खत्म हुआ ही। ठीक है, उसकी आंखें ऐसे रहती है, तो वो डरा हुआ रहता है बेसिकली। ठीक है, यही होता है हंटर आई एंड प्रे आई। इसमें वो स्ट्रॉन्ग एनिमल्स होते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हाँ ये डर का एक कुछ भी कर रहा है। लेकिन एंसिस्टरली या फिर ऐसे बात करते हैं कि हिस्टोरिकली हम भी ऐसे डेवलप हुए हैं ना कि हमें भी वैसे लोग अच्छे लगते हैं जिनके हंटर आइज होते हैं। तुम खुद देखो, बड़े बड़े जितने भी मॉडल्स वगैरह है, सुपर मॉडल्स वगैरह है ना, उनके हंटर आइज है क्योंकि वो हमें अच्छे लगते हैं, हमें हंटर आइज सुहाते हैं। लेकिन ये उनके पास हंटर आइज क्यों है? क्योंकि उनके फेशियल बोन्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उनके आई एरिया के पास जो बोन्स है ना, ये वाले बोन्स एंड ये वाले बोन्स वो अच्छे हैं। तुम हंटर आइज नहीं ला सकते हो। फिर भी कुछ तरीके हैं जैसे तुम अपने आई एरिया को इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि मेरे आई का शेप नहीं बदल जाएगा, है ना। आज काजू है तो कल को किशमिश नहीं हो जाएगा। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ ना कि मैं इसके आई के एरिया को इम्प्रूव कर सकता हूँ, जैसे कि मेरी आई ज़्यादा प्लीजिंग लगे, इवन दो वो एक प्रे आई है या फिर बहुत घटिया। मेरी आंखें देखो कितनी घटिया है, क्या क्या है इसमें? अच्छा ठीक है, कोई भी पसंद नहीं करेगा मेरी आंखों को, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना। तुम क्या कर सकते हो, अपने फेस फैट को बढ़ा सकते हो। अब तुम कह रहे हो कि ये फेस फैट बढ़ाने की बात कर रहा है, तो बेसिकली फेस फैट बढ़ाने से ना ये तुम्हारा आंख, तुम खुद लॉजिकली लगा करके देखो ना यहाँ पे कि तुम्हारी आंखों में थोड़ा सा हल्का सा कंप्रेशन आएगा एंड तुम्हारी हल्की सी एक इल्यूजन बनेगा कि हाँ इसके बोन्स थोड़े से ऐसे है, शार्प है, जिस वजह से इसके हंटर आइज है। ऐसा एक इल्यूजन बनेगा, हंटर आइज आ नहीं जाएंगे। अगेन मैं बता रहा हूँ, आई एरिया इंप्रूव होगा इससे। नेक्स्ट तुम कर सकते हो कि तुम पफिनेस हटा दो। अब मैंने बताया ना कि तुम फेस फैट को बढ़ाओ, लेकिन पफिनेस नहीं लाने देना वहाँ पे। पफिनेस बहुत खराब लगता है कि भाई ये तो सोया ही नहीं है, ये बंदा ऐसा हो गया। ठीक है, तो उस चीज़ को इंप्रूव करना है तुम्हें, तो तुम्हें कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। तुम क्या करो कि तुम पफिनेस दूर करने के लिए ना सुबह को जल्दी उठ जाया करो थोड़ा सा, क्योंकि तुम जल्दी उठते हो तो पफिनेस थोड़ी देर में हट जाती है अपने आप। या फिर तुम टाइम पे सोया करो, या फिर तुम इनफ पानी पिया करो, या फिर तुम क्या कर सकते हो ना, एक लास्ट उपाय है, तुमने अभी एस्टर हॉल को देखा होगा जो कि ऐसे पानी में बर्फ डाल के उसमें अपनी चेहरे को डुबकी मारता है ना, वो कर सकते हो तुम। या फिर सिर्फ आइस क्यूब्स को लेकर के ऐसे हल्का सा उसे रब कर सकते हो आंखों के नीचे, आंख में मत घुसा लेना। ठीक है, तुम्हें अपने आंखों को फोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे अंडर आइज नहीं बनने वाले, तुम्हें बस अपनी पफिनेस को दूर करना है। नेक्स्ट है अंडर आइज को इंप्रूव करना, वहाँ के कलर को इंप्रूव करना। अब वहाँ के कलर को तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो? तुम बेसिकली वो होता है ना, क्या कहते हैं, फाउंडेशन होता है या फिर कंसीलर होता है, फाउंडेशन होता है मेरे ख्याल से, उसे तुम यूज कर सकते हो। अब कोई भी गे और छक्का नहीं बोलेगा। ठीक है, जो है सो है भाई, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। वहाँ पे तुम्हें लगाना है उसे, काले काली आंखें है तो वो हट जाएगी। एंड बहुत सारे हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार्स भी लगाते हैं, इंटरव्यू करने से पहले, हर कुछ करने से पहले वो लोग यूज़ करते हैं। तो तुम ये बोलोगे ना कि भाई ये तो गे वाली चीज़ है, ठीक है, तो शाहरुख खान नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो। एंड तुम्हें अगर मन है इस चीज़ को लगाने का, थोड़ा सा इंप्रूव करने का, तो तुम कर सकते हो। नहीं पसंद है मत करो, मेरे से बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात आती है कि तुम अपने आईलिड्स को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि वो भी आई एरिया का ही पार्ट है। आईलिड्स को इंप्रूव करने के लिए मैं जो बात बताने वाला हूँ ना तुम्हें, वो तुम क्या कर सकते हो। तुमने जैन मलिक को देखा होगा। जैन मलिक की बेसिकली ये थ्योरी है ना कि वो क्या करता है, अपने आईलिड्स पे, अपर आईलिड्स पे हल्का सा जेल या फिर वैक्स जो भी वो यूज़ करता है, क्ले या फिर जो भी होता है ना, उसे यूज़ करता है। एंड उससे हल्का सा अपने आईलिड्स को हल्का सा ऐसे कर्व दे देता है। ठीक है, एंड एक टूल भी आता है ऐसे, आईलिड कर्लर होता है शायद से उसका नाम, उससे तो अपने आईलिड्स को ऐसे शेप दे देता है ऊपर, जिससे कि वो होल्ड में रहता है। जैन मलिक की बात कर रहा हूँ मैं। एंड कुछ ऐसे और भी अदर स्टार्स है, मैंने देखा है, मैं सबका नाम नहीं जानता हूँ। जैन मलिक की मेरे को नाम मालूम है एंड मेरे को पता है कि वो करता है, वो डेफिनेटली मेरे को कंफर्म है। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। तो ऐसा करता है तो तुम भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब मत करना कि अपने आंखों में घुसा लिया, वापस से आंखें खराब हो सकती है, मैंने कह रहा हूँ। ठीक है, आईलिड्स की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी नहीं कहेगा कि मैं आंख फोड़ने की सलाह दे रहा हूँ।
उसके बाद बात आती है कि तुम अपने आइज़ को हल्का-सा स्क्विंच कर सकते हो। अब एक मैंने वीडियो में बताया था ना स्क्विंट करने के बारे में, स्क्विंट करने के बारे में बताया था, एंड आज मैं बता रहा हूँ स्क्विंच करने के बारे में। स्क्विंट करना मतलब क्या होता है, मैंने स्माइल वाली वीडियो में बताया था। अगर तुम नेचुरली स्माइल करना चाहते हो ना, तब तुम स्क्विंट करो। जैसे मेरी आँखें ऐसे बड़ी-बड़ी है, मैंने स्क्विंट कर लिया। लेकिन अगर तुम स्क्विंच करना चाहते हो ना, जिससे तुम्हारे आईज पे हल्का सा हंटर आई वाला लुक आए, थोड़ी सी मॉडल्स वाली लुक आए, कुछ मत करो। सबसे पहले तो ये मैंने टिकटॉक पे देखा था, बहुत पहले मैंने टिकटॉक पे देखा था, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। कुछ नहीं करना है, नॉर्मल देख रहे हो सामने, ठीक है। सबसे पहले अपने आईब्रोज को ऊपर करना है, ऐसे ऊपर देखना है, फिर अपने आईब्रोज को नीचे कर देना है, ऐसे नॉर्मल कर देना है। देखना थोड़े से हंटर आइज वाली फीलिंग आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी, ठीक है। मैंने सही छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद ढीला हो जाता है, लेकिन हाँ, एक बार इस पोजीशन पे तुम ले आओगे तो उसे तुम होल्ड करके रख सकते हो। वैसी शक्ति होती है हमारे यहाँ के मसल्स के अंदर, तुम होल्ड कर सकते हो। अब मान लो तुम्हें कोई फोटो वगैरह खिंचानी है, थोड़ी देर के लिए तुम्हें हंटर आइज चाहिए, तो तुम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। तुम्हारे थोड़ी देर के लिए टेम्पोररी हंटर आइज आ जाएंगे, जिससे कि तुम फ्लेक्स कर सकते हो एंड अच्छे लग सकते हो फोटोज एंड वीडियोस में, सिर्फ बाकी चीज़ों में नहीं। तुम्हें परमानेंटली इंप्रूव करने के लिए कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं बनी है। परमानेंटली इंप्रूव करने के लिए तुम पत्थर मार के भी नहीं ठीक हो जाओगे, तुम्हें दूसरा जन्म ले लोगे तो भी शायद से तुम अंडर लेकर के पैदा नहीं हो, क्योंकि 99.9% ऑफ द वर्ल्ड के पॉपुलेशन के जितने भी लोग हैं उनके पास हंटर आइज नहीं है, ना ही कभी होने वाले हैं। एंड आइज इतना एक इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है ना हमारे पूरे फेस पे, जितना हेयर स्टाइल भी नहीं निभाता है। कुछ लोग कहते हैं हेयर स्टाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नो, आइज से ना कि भाई तुम्हारे आइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेयर स्टाइल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि नोज इंपॉर्टेंट, नहीं, नोज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइज़ है तुम्हारे। आइज़ एक जेम है हमारे फेस का, ठीक है, एक पूरे ओवरऑल चीज़ों को इम्प्रूव करता है ना। अब जैसे कुछ अगर मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग हैं तो अपने आंखों पे काजल वगैरह भी लगा देते हैं, उससे भी थोड़ी सी शार्पनेस आती है आंखों में, हंटर आइज तो नहीं बन जाते। लड़कियों की आंखें देखेंगे तुम तो उस पर वो लोग ना काजल वगैरह लगा करके उस चीज़ को थोड़ा सा शार्प कर लेते हैं, तो तुम वो भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं नहीं करो, कोई लड़ने मत आना मेरे, तो मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ तुम्हें ऑप्शंस अच्छे लगते हैं यूज़ करो, अप्लाई करो। ऑप्शंस अच्छे नहीं लगते, बेकार लगते, क्या बोलूँ मैं, खराब लगते हैं, मत यूज़ करो, मत अप्लाई करो, मेरे को मत बोलने आओ। मैं इसलिए, मेरे को पता है कि हंटर आइज वाली वीडियो का ना मेरी आंखें देख करके लोग कंट्रोवर्शियल हो सकते हो बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं इतनी बातें बोल रहा हूँ, थोड़ी सी गुस्से में वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आदमी हूँ, तो तुम क्या कर सकते हो ना, तुम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसी और वीडियोस में अच्छी अच्छी लाता हूँ। तो मेक श्योर तुम चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। ऐसी और नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।